राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं कि मंगल यदि आपकी कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं तो आपको किस तरह के परिणाम हैं। देखिए, नवम भाव किस चीज का होता है? नवम भाव होता है आपके पिता का भाव, आपके गुरु का भाव। नवम भाव में बैठकर मंगल आपके आपके पिता के साथ संबंधों में कुछ खटास पैदा कर सकते हैं। आपके पिता के साथ आपके संबंध कम बनेंगे, आपके टीचर्स के साथ आपके संबंध कुछ कम बनेंगे, परंतु परंतु लाभ भी आपको वहीं से ही होगा। आपके पिता से, आपके गुरुजनों से, आपके पिता तुल्य व्यक्तियों से ही आपको लाभ होगा। और ऐसा भी देखा जाता है कि आप उनसे इतना लाभ ले लेते हैं जिसकी आपको कभी अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि वो आपको देंगे। आपको कोई ना कोई गॉडफादर जरूर मिलेगा जो आपको रास्ते में रुकावटों को दूर करने में हेल्प करेगा। आपके जीवन में जो रुकावटें आती हैं, उन रुकावटों को दूर करने में कोई ऐसा व्यक्ति आपको अचानक से मिल जाता है जिसकी आपको कल्पना भी नहीं थी। आप कभी आपके जहन में भी नहीं था कि आपको कोई इस तरह का व्यक्ति मिलेगा और आप अचानक से उभर जाते हैं। ऐसा भी देखा जाता है कि आप भी एक अच्छे शिक्षक या एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं, आप कोचिंग सेंटर कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक अच्छे सलाहकार भी होते हैं। आप लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर निकलने में, उभारने में मदद करते हैं। जब किसी व्यक्ति कोई समस्या होती है तो वो आपके पास आता है तो निश्चित रूप से आपकी सलाह उनके लिए रामबाण का काम करती है। आप जैसी उन्हें सलाह दे देते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका काम इजीली बन जाता है। परंतु आपका काम भी कोई ना कोई बना रहा होता है, क्योंकि मंगल है, नवम भाव में है। आपके पास आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। कुछ ना कुछ नया आप कर सकते हैं। आपके पास करने की क्षमता होती है, क्योंकि मंगल बैठे हैं। आप अपने कर्म को प्राथमिकता देते हैं, अपने कार्य को, अपने करियर को प्राथमिकता देते हैं, बाकी चीजें सब बाद में। आपको लगता है कि नहीं, मुझे कार्य करना है, मुझे ये कर्म करना है, तभी मुझे लाभ होगा। आप अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं। हमेशा घूमने फिरने का बहुत शौक होगा। चाहे बचपन से बात करें तो बचपन में हो सकता है कि आप जहां थे उससे अलग कहीं और जाकर रहने लगे, पिता का ट्रांसफर हो जाए, किराए के मकान में है तो कहीं दूसरी जगह जाना पड़े, बोर्डिंग स्कूल में चले जाएं। क्यों? क्योंकि मंगल है, पैरों में पहिए लगा देगा। आपको वैसे भी घूमने फिरने का शौक होगा, पहाड़ी इलाकों में और जगह जाने का बहुत शौक होगा, तीर्थ स्थलों पर जाने का शौक होगा। मंगल है ना, घुमाएंगे। परंतु ऐसा भी नहीं है कि मंगल नवम में बैठे हैं तो आपके जीवन का हिस्सा बन गया कि आपको घूमना ही घूमना है। अगर आपको मना किया जाएगा तो आपको समझ में भी आएगा और आप नहीं भी जाएंगे। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मंगल आपको बार बार घुमाते रहेंगे। आप हमेशा समाज में एक मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा चाहते हैं। समाज में चाहते हैं कि मुझे सम्मान मिले, लोग मेरा आदर करें, सत्कार करें, और वो मिलेगा क्योंकि मंगल है। आपको देंगे, आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। आप चीजों को इग्नोर बहुत करते हैं। इग्नोर, अभी मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इग्नोर करने से मतलब है कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, किसी से कोई बातचीत हो जाती है आपके ऑफिस में, आपके कार्यस्थल पर, आप चाहे जॉब करें या आपका कोई बिजनेस हो या कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर जब कुछ बात हो जाती है तो आप चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अरे छोड़ो यार, जाने दो, मंगल है ना, कराएंगे। इग्नोर, आप कहेंगे छोड़ो इसको, जाने दो, ये जो करता है करने दो, फालतू नहीं बोलते आप। परंतु जब बोलेंगे तो एक ही बात आपकी ऐसी होगी जो 100 पर भारी होगी, ये भी तय है। मंगल आपको क्षमता देते हैं मंथन करने की, सोचने की। आप कंजूस भी होते हैं। क्यों? पैसा तो आप कमाते हैं, परंतु दूसरे को कहते रहेंगे अरे मेरे पास नहीं है, अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है। परंतु धीरे धीरे आप इकट्ठा करते रहते हैं और अंततः उस पैसे का लाभ अपने लिए ही लेते हैं। आप दूसरे को कह देते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, परंतु फिर आप गाड़ी भी लेंगे, आप बढ़िया घर भी करेंगे, अच्छा मकान लेंगे, और उस पैसे की सारी सुख सुविधाएं आप खुद भोगेंगे। आप दूसरे को उसका लाभ नहीं होने देंगे। दूसरे से मतलब किसी अन्य व्यक्ति को, आप दोस्त हो गया, आपका कोई जानकार हो गया, उसको आप पैसा नहीं देंगे अपना। बड़ी सोच समझ के, बड़ी प्लानिंग के साथ आप कार्य करते हैं, क्योंकि आपके पास प्लानिंग है, आपके पास वो क्षमता है। आप चीजों को गहराई से मंथन करते हैं। आप ऐसा नहीं कि पैसा उठाया और कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया, नहीं। आप बड़ी सोच समझकर आप सोचते हैं कि मुझे पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। आप जो भी आपके पास कार्य है, उस कार्य में पैसा लगाते समय आप 10 बार सोचते हैं,
मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, लगाऊं या ना लगाऊं, क्या लगाने के बाद मुझे रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और डरते नहीं है, रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तुरंत रिस्क ले लेते हैं, लेकिन आपको नुकसान भी नहीं होता, आपको लाभ भी होता है आपके सामने। लेकिन एक चीज का और बता दूं, जब आप बहुत ज्यादा किसी भी चीज को करने लगते हैं तो आप इतना ज्यादा दिमाग पर ले लेते हैं, इतना ज्यादा सोचने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर खरीद लिया और अभी मार्केट डाउन है, तो शेयर खरीदने के बाद मार्केट डाउन हो गई तो आप उसको सोचते रहते हैं, यार ये तो बढ़ा नहीं, ये तो बढ़ा नहीं, लेकिन आप उसके पीछे पड़े रहेंगे कि लिमिट बना लो। अभी मैंने 50 शेयर लिए थे, अभी डाउन आ गया तो मैं 20 शेयर और ले लेता हूँ, फिर और डाउन आ गया तो मैंने 20 शेयर और ले लिए। अब आपने उसकी एक रेंज बना ली, एवरेज बना लिया, क्योंकि आपको लाभ चाहिए, हर सूरत में चाहिए, आप लेकर ही मानेंगे, आप पीछे पड़ जाते हैं। मैं जिद्दी नहीं कहूंगा, परंतु आपके अंदर एक क्षमता है, ये पॉजिटिव थिंग्स होती हैं कि आपके अंदर एक ऐसी क्षमता है कि आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके जिसके पीछे लग जाते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं। परंतु अत्यधिक सोच ना लगाएं, अत्यधिक दिमाग ना लगाएं, एक ही दिशा में बार बार बहे नहीं, उसे छोड़कर कोई दूसरी दिशा पकड़े। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, और बहुत रास्ते हैं इन्वेस्ट करने के, वहां कर लें, अन्यथा कई बार आप मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और बीमार भी हो जाते हैं। कई बार हानि का सामना भी आपको करना पड़ता है, घर में कलेश का सामना भी करना पड़ता है, इन्हीं कारणों से कि आप बहुत ज्यादा एक ही जगह एक ही चीज को लेकर सेंटिमेंटल हो जाते हैं, आप एक ही चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचने समझने लग जाते हैं। आपको अपना ध्यान थोड़ा सा हटाना है, समझना है, सोचना है। आप निश्चित रूप से बुद्धिमान हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, परंतु फिर भी समस्याएं आपके सामने आती हैं, आप उनका समाधान भी ढूंढ लेते हैं। आपके पास एक चीज और भी होती है, क्योंकि नवम में बैठे हैं मंगल, तो पिता का कार्य तो आपको नहीं कराएंगे। पिता का कार्य बोले तो पिता आपके जो भी कार्य करते हैं, फॉर एग्जांपल पिता सेटरिंग का काम करते हैं, तो आप उसमें सैनिटरी का काम भी जोड़ लेंगे। आप उनसे एक कदम आगे चलकर कार्य करने की कोशिश करें, वही कार्य एज इट इज नहीं करेंगे, उनसे कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। फिर हाँ, दिक्कतें भी आपको आती हैं, परंतु डरेंगे नहीं, दिक्कतों का सामना करेंगे, क्योंकि मंगल ने आपको इच्छा शक्ति दी है। मंगल आपको पुशअप करते हैं, करो 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 करो, मैं साथ में हूं, मंगल ऐसा कहते हैं। और मंगल आपको सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मंगल ने आपको सपोर्ट नहीं किया, वो आपको सपोर्ट भी करते हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। मंगल जहां जहां आपको समस्याएं आएंगी एक दिशा दिखाने का काम करते हैं कि आप यहां नहीं यहां चले, यहां नहीं यहां चले, ऐसे नहीं ऐसे करें। मंगल है, नई नई चीजों को जानने की आपके अंदर इच्छा शक्ति बनी रहती है। आप अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के प्रति, यदि लेडीज है तो जेंट्स के प्रति, जेंट्स है तो लेडीज के प्रति बहुत ज्यादा केयरफुल होते हैं, और अत्यधिक केयरफुल होना भी कई बार आपके लिए हानिकारक हो जाता है। आप छोटी छोटी चीजों में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, आप कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो वरना आपको ये नुकसान हो जाएगा। मैंने बताया ना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, और आप गलत नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि इसका नुकसान होगा या इसका क्या लाभ होगा, परंतु पार्टनर इस बात को नहीं समझ पाता, जिन कारणों से आपस में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा टिनपुन बनी रहती है। मंगल है ना, दंगल तो कराएंगे, कुछ ना कुछ तो कराएंगे, मंगल बैठे हैं भैया, आप बच नहीं सकते मंगल से। परंतु नवम का मंगल आपके लिए हमेशा फायदेमंद ही होता है, ऐसा माना। आप कोशिश करें, धार्मिक स्थलों पर जरूर जाएं, धार्मिक कार्यों में सहयोग जरूर करें, लोगों की हेल्प जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से धन लाभ भी होगा, मानसिक शांति भी मिलेगी, घर में लड़ाई झगड़ा भी कम होगा, और आप पैसे को सही यूटिलाइज भी कर पाएंगे, क्योंकि मंगल है, नवम में है। माता पिता के साथ सहयोग बनाकर चलें, अपने गुरुजनों से लाभ लेकर चलें, अपने पिता से लाभ लेकर चलें। आपके पिता जो आपको दिशा निर्देश देना चाहते हैं उसे समझें, वो आपके लाभ में होगा, आपको फायदा देगा, परंतु समझना आपको है। तो मित्रों, हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या आपके साथ भी मंगल इसी तरह के मिले जुले परिणाम दे रहा है? यदि हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। राधे राधे।